आज पांगी घाटी के 60 क्षेत्र में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेसा अधिनियम के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में घाटी के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय को पेसा अधिनियम और पंचायतों को मिले अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में वक्ताओं ने पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए बनाया गया है, ताकि जनजातीय समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन सहित पारंपरिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन स्वयं कर सकें। पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, विकास योजनाओं की स्वीकृति, भूमि अधिकारों की रक्षा और ग्राम स्तर पर विवादों का समाधान। वक्ताओं ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2011 में पेसा अधिनियम के तहत विशेष नियम लागू किए गए हैं, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां मिली हैं। शिविर में राज्य स्तरीय सलाहकार परमेश्वर नेगी, मुख्य प्रशिक्षु सुनम तरंगे और जिला समन्वयक रजत पुरी ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को पंचायतों में आने वाली कानूनी पेचीदगियों और उनके समाधान के तरीके भी समझाए। शिविर के दौरान स्थानीय लोगों ने अधिनियम से जुड़े सवाल पूछे और अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन और संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को न केवल प्रशासनिक अधिकार देता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की भी गारंटी देता है, वक्ताओं ने कहा। इस तरह के जागरूकता शिविर स्थानीय समुदाय को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभी हमारे साथ स्टेट लेवल ट्रेनिंग सुनम तारगे जी, जो कि यहाँ पे पैसा कार्य के तहत यहाँ पे कार्यशाला करवाई जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका पांगी न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आपका जो 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला चलाई जा रही थी, सर इसमें किस प्रकार से लोगों को ट्रेनिंग दी गई? सबसे पहले सभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को जुले। मेरा नाम सोनम तारगे है और मैं स्पीति से आया हूँ और मैं जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य हूँ और साथ ही साथ पैसा और FRA का जो है स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ। और अभी जो आप देख रहे हैं प्रशिक्षण जो है राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्रों के अधिकार हैं लोगों के, उनको लेकर कार्यशाला कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं। और इसी में आज इसी कड़ी में हमने पूरे हिमाचल के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, ज़िला किन्नौर है, ज़िला लाहौल स्पीति है, आपका पांगी है, भरमौर है, वहाँ पर हम आए दिन अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। FRA और पैसा को लेकर जो उनके अधिकार है उनको हम जागरूक कर रहे हैं और अवेयरनेस उनके कानूनी नियम उनको बता रहे हैं। और इसी के चलते कड़ी में अभी हमने ज़िला किन्नौर हमने किया है, लाहौल भी हमने किया है और पिछले 2 दिनों से हम आपके पांगी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और पांगी में भी हमने देखा है कि ये पैसा और FRA की अधिकारों और इसके नियम कानून की जानकारी का बहुत अभाव है और इसी के चलते जो है जो गवर्नेंस है जो जनजातीय क्षेत्रों में ये थोड़ा वीक है और इसमें पांगी भी कभी अछूता नहीं रहा है। इधर भी बहुत दिक्कतें हमने महसूस की हैं और इसी के चलते हमने पैसा के नियम और FRA के नियम की जानकारी यहाँ के इलेक्टेड पंचायत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ हमने साझा की है। कल हमारा प्रशिक्षण पांगी के किलाड़ क्षेत्र में था, हेडक्वार्टर में, और आज हम सच गांव में आए हैं, साच में, और यहाँ हमने ट्रेनिंग दिया है। हमने देखा है लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने जो दिक्कतें हैं प्रधानों की, समितियों की और वार्ड पंचों की, वो हमने सुनी है और हमने उनके साथ बातचीत का माध्यम किया है। और हम आगे भी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जो है हम समय समय पे करेंगे और किसी भी नियम कानून की जानकारी अगर चाहिए तो हम भविष्य में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पंचायती राज विभाग है या सरकार है वो निरंतर लोगों से कांटेक्ट बनाए हुए और इसकी जानकारी हम आगे भी देंगे और इसी में हम करते रह रहे हैं काम और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये कार्यशाला आज हमारी संपन्न हुई है साच में। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांगी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। हमारे साथ हैं पैसा के राज्य स्तरीय सलाहकार परमेश्वर नेगी जी। सबसे पहले आपका जी पांगी आने पर बहुत बहुत स्वागत है सर।
और पानी न्यूज़ 24 पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जो आपका यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला की गई, उसमें किस तरह का आपने जो ट्रेनिंग दी गई? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर सिंह नेगी सलाहकार हूँ पैसा एक्ट को लेके। ये पांगी में हमारा जो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, प्रशिक्षण रहा, वो क्लस्टर लेवल पे आधारित था, जिसमें हमें पैसा अधिनियम की जानकारी, पैसा रूल्स की जानकारी, ग्राम पंचायत के प्रधानगण, आपके वार्ड सभा के सदस्यगण, आपके पंचायत सेक्रेटरीगण और ग्राम सभा मोबिलाइज़र जो रिसेंटली जो है पैसा एक्ट के कार्यान्वयन के लिए रखे गए हैं, उनके लिए आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में ज़्यादा हमारा ध्यान रहा कि पैसा के जो एक्ट जो बना 1996 में और अधिनियम आपके नियम बने 2011 में, लेकिन उसके बावजूद भी है 2011 में नियम बनने के बावजूद भी आम स्तर पर इसकी जानकारी नहीं थी। तो हमारी कोशिश ये रही कि रूल्स के जो प्रावधान हैं उसके बारे में जो है प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करें, और रूल्स में बताए गए आपके जैसे विभिन्न कमेटियां, जैसे आरपीएमसी है, आपके बाज़ार को नियंत्रण करने के लिए कमेटी की बात करें, इंटॉक्सिकेशन को रेगुलेट करने के लिए कमेटी की बात है, इन सब के लिए गठन की बात जो है हमने जो है रखी है, ताकि उनको ये भी मोटिवेट किया है कि आने वाले आगामी जो ग्राम सभा होगी जुलाई में जो प्रस्तावित है, उसमें एक पैसा को लेके जो है रेजोल्यूशन पारित करें, जो विभिन्न जो विषय उनको बताए गए हैं उस पर वो काम करने के लिए बताया गया है। तो एक संदेश हमने यहाँ पे यही दिया है कि जो पैसा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो देरी हुई है, लेकिन देरी सही, लेकिन अभी भी वक्त है कि हम इस पैसा को धरातल में पांगी में उतार पाएँ, जिससे कि यहाँ के जल जंगल और ज़मीन पे जो स्थानीय ग्राम सभाओं के जो अधिकार है उस अधिकार को बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मास्टर ट्रेनिंग ज्ञान सिंह चौहान जी। सर, सबसे पहले तो आपका पांगी न्यूज़ 24 पर स्वागत है सर। सर, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया पांगी घाटी में, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई सर? हाँ, इसमें ऐसा है, पहले तो हमारी पंचायतों को, न प्रधान को, न ग्राम सभा को पावर्स का पता ही नहीं था। ये एक्ट जो है वो 1996 में लागू हुआ था और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को पावर्स दी गई थी और 3 स्तरीय प्रणाली चालू की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ग्राम सभा को एक प्रकार के सरकार के रूप में ही इसमें इस अधिनियम में, पैसा अधिनियम में उल्लिखित किया गया है, और ग्राम सभा को बहुत सारी शक्तियां दी हैं। जल, जंगल, ज़मीन, ये सारे पुराने हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र थे, जनजातीय इलाके थे, उसमें हमारे परंपरागत जो रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता, और साथ में पुराने जो भी हमारे हक बर्तन थे, वो पहले करते थे लोग प्रजा सिस्टम में, लेकिन अब इसको कानूनी रूप ग्राम सभा के माध्यम से दिया गया है। ग्राम सभा सक्षम है कानून बनाने के, और वो कानून पहले ही सरकार द्वारा दिए गए हैं, बनाए गए हैं। सिर्फ उनका जो है अनुपालन होगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राम सभा को प्राधिकृत किया गया है। और ग्राम सभा जो है वो अपने संसाधनों के विकास के लिए समिति बना सकती है। जो हमारे छोटे छोटे लघु खनिज हैं उनको भी लोगों को देने के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है। इसी प्रकार नशाबंदी में भी कार्य कर सकती है, और ग्राम सभा उसके लिए भी प्राधिकृत की गई है। इसी प्रकार बहुत सारी शक्तियां हैं ग्राम सभा को, जो कि पैसा अधिनियम के अंतर्गत ही दी गई हैं। बाकी इलाकों में ये नहीं है, ये सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों में जो जनजातीय लोग हैं उनको ही ये अधिकार दिए गए हैं, और एक प्रकार से स्वशासन की नींव दी गई है इनको, इन लोगों को, ग्राम सभा को। और ग्राम सभा जो है जो उसको पूरा अधिकार है, और ग्राम पंचायत जो है उत्तरदायी है ग्राम सभा के लिए, वो जवाबदेह है। अगर पंचायत कोई गलत करती है तो वो ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी होगी, वो जवाबदेह कर सकती है। और बाकी जितने भी अधिकार हैं सब ग्राम सभा को है, चाहे वो FRA का अधिकार है, चाहे वो खनिज का है, चाहे वो अपने जो जंगल के उत्पाद हैं उनको रेगुलराइज करने का
जो अलुकार है या उनको प्रति लाइसेंस वगैरह देने के, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं पहले तो फॉरेस्ट, पुलिस, माइनिंग वगैरह उनके पास थे, लेकिन अब ये अधिकार सारे ग्राम सभा को दिए गए हैं और उसके लिए सरकार ने पूरे कानून जो है पैसा अधिनियम के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो अब ग्राम सभा का फ़र्ज़ है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और इसी हिसाब से वो अपने गांव का और अपने इलाके का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।